वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था कि शाओ युआन और यान हीजिंग की तरकीब काम कर जाती है और हुआन यू फंस जाता है। वहीं हुआन यू शाओ युआन को अपना हथियार बनाता है, लेकिन शाओ युआन हुआन यू को खाई में गिरा देता है और संग के संग खुद भी गिर जाता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। वहीं शाओ युआन के गिरने के बाद चैनगा और उसके साथी वहीं आ जाते हैं और वे देखते हैं कि यान हीजिंग भी खाई के अंदर चला गया है। वह खाई के नीचे शाओ युआन को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे खाई के एक पत्थर पर शाओ युआन और हुआन यू का शव मिलता है। शाओ युआन ने हुआन यू को खंजर से मार दिया था और शाओ युआन अधमरी हालत में कहता है, ब्रदर यान, मैं ठीक हूँ, देखो हुआन यू मर गया। यान हीजिंग उसे देखकर सीधा उसके पास आता है और वह बता नहीं पा रहा था, लेकिन उसके अंदर कई सारे इमोशंस चल रहे थे, क्योंकि अभी उसे लगा था कि उसने दूसरी बार भी शाओ युआन को खो दिया। वहीं शाओ युआन उससे पूछता है, ब्रदर यान, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? आप चिंता मत कीजिए, मुझे इतनी चोट नहीं लगी है ब्रदर यान, मैं ठीक हूँ। ब्रदर यान, मैं जानता था कि उस खाई के पास पत्थर है, नहीं तो मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। वहीं यान हीजिंग शांति से शाओ युआन की मरहम पट्टी कर रहा होता है और शाओ युआन कुछ न कुछ कह रहा होता है। ब्रदर यान, हम इसके बाद कुछ करें क्या? मैंने आपका वो कमल के फूल का तालाब खराब कर दिया था ना, तो क्यों ना हम उसे दोबारा बनवाएं, लेकिन वो हम अपने घर के पास बनवाएंगे, ठीक है? ब्रदर यान, इस बार शादी का जोड़ा नया लेंगे हम लोग। पिछली बार जो शादी का जोड़ा हमने लिया था, मैं उसे पहन ही नहीं पाया। ब्रदर यान, आप उस शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लगेंगे, सच में। और यान हीजिंग अपनी आंखों से आंसू छुपा रहा होता है। शाओ युआन को तब तक पता नहीं चलता जब तक वह यान हीजिंग के आंसुओं को देख नहीं पाता और वो बोलता है, ब्रदर यान, आप रो। और वह खांसने लगता है। तभी यान हीजिंग शाओ युआन को गले से लगा लेता है और कहता है, चुप हो जाओ, तुम जख्मी हो। शाओ युआन कहता है, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा जब तक आप मुझे चुप। और तभी यान हीजिंग शाओ युआन को किस कर देता है ताकि शाओ युआन शांत हो जाए। कुदरत ने हर एक कोशिश करी है ताकि वह इन दोनों को अलग कर पाए, लेकिन इनका प्यार इतना अटूट था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी राह पे ये चल पड़े, लेकिन अंत में एक साथ हो ही आते थे। कई दिन बाद चैनगा स्लीपिंग हॉल के पास में एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे होते हैं। वहीं सारी की सारी दासियां कोई ना कोई अफवाहें बना रही होती हैं। जब त्यांगशांग ये सारी अफवाहें शाओ युआन को सुना रही होती है तो शाओ युआन बोलता है, क्या कहा? ये लोग समझते हैं कि शाओ युआन यान हीजिंग की वजह से कैद में है, और वह कैद में इसीलिए है क्योंकि अभी जो बाहर गड्ढा खुद रहा है उसमें वह मुझे जिंदा दफना सके। त्यांगशांग कहती है, हाँ, यही अफवाहें चल रही हैं, और ऊपर से महाराज जब भी रात को आपके पास आते हैं तो ये भी अफवाहें चल रही हैं कि वह इसीलिए आते हैं ताकि आप पर निगरानी रख सकें। शाओ युआन कहता है, अरे मेरा पैर तो देखो, मैं कहाँ से चल लूँगा, और वैसे भी मैं महाराज के कक्ष में ही सोता हूँ, तो वह यहीं तो आएगा सोने, और कहाँ आ जाएगा। फिर त्यांगशांग कहती है, लेकिन महाराज फिर बाहर गड्ढा क्यों खुदवा रहे हैं? तभी चैनगा आता है और बोलता है, और ऊपर से मुझसे क्यों खुदवा रहे हैं? मैं जनरल हूँ, ना कि कोई गड्ढा खोदने वाला। शाओ युआन चैनगा के लिए पानी करता है और बोलता है, क्या गड्ढा गड्ढा, वह तालाब है, तालाब। क्या आपको याद है चैनगा?
कुछ दिन पहले जब मैं और ब्रदयान खाई में फंसे हुए थे तो आपने हमें निकाला था, और तभी आप बार बार यान हीचिंग से यही कह रहे थे कि आप मुझे गोदी में उठा लें और वह कष्ट ना करें। ब्रदयान ने आपसे कितना कहा था कि ऐसा ना करो और मुझे ना लो, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती मुझे छीनने लगे थे। चैनगा फिर कहता है, अरे पर मुझे क्या पता था, और मैंने तो आपको छुआ भी नहीं। ऊपर से मैं तो महाराज की मदद ही कर रहा था, और मैं तो आपको आदमी ही मानता हूँ, तो इसमें क्या गलत है। तभी यान हीचिंग की आवाज़ आती है, इसमें क्या गलत है। और चैनगा और शाओयुआन दोनों घबरा जाते हैं। यान हीचिंग चैनगा को देखता है और काफ़ी देर तक देखने के बाद बस एक ही लफ्ज़ कहता है, तालाब। चैनगा डरने के बाद कहता है, जी महाराज जी, मैं अभी जाकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता हूँ, नहीं नहीं तालाब बनाता हूँ, और उस तालाब में कम से कम 100 कमल के फूल लगाऊंगा। तभी शाओयुआन कहता है, इतना बड़ा खोदने की जरूरत नहीं है, वह बस ब्रदयान और मेरे लिए है, एक छोटा सा तालाब काफी होगा। और फिर वो यान हीचिंग के पास आता है और कहता है, ब्रदयान, आपको क्या लगता है ये सही होगा ना? जब तालाब बन जाएगा तो हम दोनों वहां स्नान करने चलेंगे। तभी यान हीचिंग शाओयुआन से पूछता है, तुम्हारे जख्म कैसे हैं? शाओयुआन कहता है, अब तो काफी सही है, अब दर्द भी नहीं होता है इतना। आप छू के देखो, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। लेकिन यान हीचिंग उसको नहीं छूता और बोलता है, ठीक है, फिर मैं शाम को मिलता हूँ। और वह चला जाता है। वहीं शाओयुआन, ब्रदयान, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। तभी तियांगशंग आती है और शाओयुआन को ऐसे खोया हुआ देख पूछती है, आपको क्या हुआ राजकुमार शाओ? आपकी दवाइयों का वक्त हो गया है, तो दवाई खा लीजिए। शाओयुआन तियांगशंग की ओर देखता है और कहता है, तियांगशंग, ब्रदयान मुझसे गुस्सा है। तियांगशंग बोलती है, क्या? लेकिन आप ही ने तो कहा कि उन्होंने आपको जेल में बंद नहीं करा। शाओयुआन कहता है, अरे वैसे नहीं, ब्रदयान अब भी मेरा काफ़ी ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं उन्हें सिड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, हुआंग्यू की वजह से अब ब्रदयान के पास काफ़ी काम आ गए हैं करने को, तो वह केवल रात को ही मेरे साथ रह पाते हैं, लेकिन वह केवल मेरे बारे में ही पूछते हैं कि मेरे जख्म कैसे हैं, और फिर उस पर पट्टी लगाने के बाद सो जाते हैं। जब मैं उनसे किस करने को या गले लगने को कहता हूँ या कुछ भी कहूँ, वह कुछ नहीं सुनते और मुझे टालकर सीधा सोने के लिए कहते हैं। तियांगशंग, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता अब मेरे से। वहीं तियांगशंग ये सब सुनकर शर्मा रही होती है और मन में सोचती है, आप मुझे इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं? और वो बोलती है, मैं एक बात कहूँ, मैं नहीं जानती कि महाराज जब गुस्सा होते हैं तो उनके संग क्या करना चाहिए, लेकिन आप उनके संग वह सब कर सकते हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद हो, एक तोहफे की तरह। शाओयुआन कहता है, हाँ बात तो सही है। वहीं फिर एम्प्रेस स्टडी में वहाँ पर मंत्री आता है और यान हीचिंग से कह रहा होता है कि वेस्टर्न शू में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं राज्यों में। तो वह पूछता है कि महाराज अब हमें क्या करना चाहिए। वहीं यान हीचिंग उसे बताता है कि उनसे लड़ना चाहिए। मंत्री चौंक जाता है, क्या हमें जंग करनी चाहिए? लेकिन फिर तो हमें साउदर्न यान से अपने सारी की सारी आर्मी वेस्टर्न शू ले जानी पड़ेगी। यान हीचिंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी आर्मी वेस्टर्न शू में ही रहेगी कुछ। इससे मंत्री चौंक जाता है कि वेस्टर्न शू में आर्मी कैसे रह सकती है। वह पूछता है कि कैसे? तो यान हीचिंग कहता है, इस समस्या का एक ही समाधान है, वह है शादी का प्रस्ताव। वेस्टर्न शू में शादी कर कर हम वहाँ रिश्तेदारी बढ़ाएंगे। ये सुनकर मंत्री बोलता है, अच्छा मैं समझा। लेकिन वही मंत्री मन में सोचता है, मैं नहीं समझा।
वेस्टर्न शो में जितनी भी औरतें थीं उन सब की शादी हो चुकी है, तो महाराज किससे शादी करने की बात कर रहे हैं। तभी यान हिचिंग अपने स्लीपिंग चैम्बर में जा रहा होता है और वहाँ अंधेरा देखकर सोचने लगता है कि शाओयुआन हमेशा कैंडल्स जला कर रखता था, तो आज क्या हुआ, इतना अंधेरा कैसे। वहीं यान हिचिंग अंदर जाता है और चौंक जाता है क्योंकि शाओयुआन रस्सियों से बंधा हुआ था और यान हिचिंग को देखकर कहता है, ब्रदर यान, आप आ गए। यान हिचिंग कहता है, तुमने पट्टियाँ करी। शाओयुआन बोलता है, हाँ ब्रदर यान, मैंने कर ली। यान हिचिंग शाओयुआन को रस्सियों से खोल रहा होता है और बोलता है, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। शाओयुआन फिर नहीं सह पाता और कहता है, ब्रदर यान, और वह यान हिचिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, मेरी गलती थी ब्रदर यान, मैं जानता हूँ मुझे नहीं गिरना चाहिए था। मैं मान चुका हूँ अपनी गलती, इसके बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। यान हिचिंग उसको सुन रहा होता है। फिर तभी वह शाओयुआन को अपने करीब लाता है और कहता है, शाओयुआन, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे बारे में कितनी बार सपने नहीं देखे। तुम्हारे इंतज़ार में हर बार मैं तुम्हें सपने में अपना गला काटते हुए देखता था, लेकिन कुछ समय से मुझे वह सपना आना बंद हो गया। लेकिन इसके बाद अब मैं सपने में देखता हूँ कि तुम रोज़ मेरी आंखों के सामने खाई में गिर जाते हो, और ऐसे जहाँ मैं तुम्हारा शव तक नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने मिट्टी में मिल जाते हो। मुझे डर लग जाता है कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ और तुम मेरे पास वापस कभी नहीं आओगे। मैं डर चुका हूँ। युआन उन्हें गले लगाता है। यान हिचिंग फिर कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि सच क्या है शाओयुआन। शाओयुआन फिर कहता है, ब्रदर यान, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी भी आपको चिंता में नहीं डालूंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और ऐसे रहूंगा कि आप भी मुझे नहीं भगा सकेंगे। अब से आपके सपनों में मैं एक ऐसे बन के आऊँगा कि मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा और खुश होऊंगा आपके साथ। ठीक है ना। यान हिचिंग फिर उसे कहता है, ठीक है, रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ अब तुम। शाओयुआन फिर उससे सिडक्टिवली कहता है, हस्बैंड, देखो ना आज चांद कितना प्यारा लग रहा है, तो हम। और फिर वो शर्माने लगता है, मैं और नहीं कर सकता, मुझे सीड्यूस करना ही नहीं आता, गलती यही है। तभी यान हिचिंग चौंक जाता है और कहता है, तो तुमने मुझे क्या कहा। शाओयुआन सोच में पड़ जाता है कि यान हिचिंग को इतना क्या खास लग गया, और उसे समझ आ जाता है और कहता है, अच्छा। और वह यान हिचिंग को अपने पास लाता है और उसको लेटाकर बोलता है, क्या हुआ, क्या आपको पसंद है कि मैं आपको हस्बैंड बुलाया करूं? हाँ, मैं समझ गया, आपको ये काफ़ी पसंद है ना। और वह उसकी बेल्ट खोलने लगता है। यान हिचिंग कहता है, युआन, तुम अभी ठीक नहीं हो। शाओयुआन कहता है, हस्बैंड, आप मुझे अपनी मदद करने दीजिए ना। और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद, ब्रदर यान, आपको क्या पसंद है, हस्बैंड, डार्लिंग या हनी? मैं आपको क्या बुलाया करूं, आप मुझे बताओ। जब हम वो सब करा करें तो क्या मैं आपको हस्बैंड करके बुला सकूं, या फिर जब हम ये सब करें तो हनी करके बुलाऊं? तभी यान हिचिंग शाओयुआन को नीचे गिराता है और खुद ऊपर आ जाता है। दोनों किस करने लगते हैं और उसके बाद दोबारा इंटीमेट होते हैं। शाओयुआन हमेशा की तरह बाद में थक जाता है और यान हिचिंग से माफ़ी मांगने लगता है कि वह उसे छोड़ दे, उसकी गलती थी कि उसने यान हिचिंग को उकसाया। वहीं यान हिचिंग कहता है,
काफ़ी देर हो गई है। और दोनों सुबह तक वही सब कर रहे होते हैं। फिर सुबह शाओयान की आंखें खुलती हैं और यान हीजिंग उसे फोरहेड पे किस देता है। शाओयान कहता है, ब्रदर यान, सुप्रभात। यान हीजिंग बोलता है, शाओयान चलो शादी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वह लास्ट चैप्टर होगा। तो मुझे अपनी एक्साइटमेंट अच्छे से दिखाइए कि मैं वह चैप्टर जल्दी डालूं, कि लास्ट चैप्टर आपको जल्दी मिले। और आगे जानने के लिए और ऐसी ही स्टोरीज पाने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।